नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मोहम्मद रिजवान डेडिकेटेड अवार्ड टू गाजा, इंडिया एंग्री ऑन मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी, तो जी रिजवान जी ने ऐसा किया है और उन्होंने स्पोर्ट्स में फिर से रिलीजन को घुसाया, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसाया, स्पोर्ट्स में वॉर को घुसाया। और पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि जी नहीं, खेल और सियासत अलग अलग होनी चाहिए, खेल और ये होनी चाहिए। पाकिस्तानियों की ये आदत रही है। आप याद करिए, शेख रशीद, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जीती तो उन्होंने इसे इस्लाम की जीत करार दिया। आप समझ रहे हैं, इस्लाम की जीत। आप याद कीजिए इमरान खान को, फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायद सेमीफाइनल में मोरक्को पहुंची, इस्लामिक कंट्री पहुंची, तो उन्होंने भी उसको इस्लामिक देशों की, इस्लामिक वर्ल्ड की जीत बताई। मोहम्मद रिजवान खुद फेमस हैं इस्लाम के नाम पर अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अलग जगहों पे, कभी रोड पर, कभी इधर कभी उधर। आप समझ रहे हैं ना, वही काम उन्होंने आकर भारत में भी किया। और उसके बाद भारत पर यह आरोप लगाया जाएगा कि ये खेल में पता नहीं क्या क्या चीजें घुसा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा किया मोहम्मद रिजवान ने, बहुत अच्छा किया। मैं हमेशा कहता हूं ना, पाकिस्तानी मतलब इस कदर काम करते हैं ना कि वो सोच भी नहीं पाते कि इसका असर क्या होगा, इसका असर उनके ऊपर क्या होगा, इसका असर उनके मुल्क के ऊपर क्या होगा, इसका असर आने वाले टाइम पे क्या होगा। वो बिना सोचे समझे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही चीज फायदा, फौरन फायदा नजर आता है। अब पूरे पाकिस्तान में वाहवाही होगी, वाह जी देखिए मोहम्मद रिजवान ने क्या काम किया। हिंदुओं की धरती पर जाकर मुसलमान का झंडा बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, फिलिस्तीन की बात की। देखिए शेर है हमारा मोहम्मद रिजवान, डरता नहीं है। इन पाकिस्तानियों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या करके आया है और इसका असर क्या होगा आने वाले टाइम पे। जरा भी असर नहीं, जरा भी पता नहीं है, खबर ही नहीं है। और उसके बाद जब असर होना शुरू होगा, जी हमारे खिलाफ तो सारी दुनिया साजिशें करती है, और ऐसा है और वैसा है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। भाई बड़ा शुरू में आज भाषण बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम लोगों के नाम कर दी। लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। मैंने क्या बोला अभी आ गई ना बात सामने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस टेक्नोलॉजी का, इस इंटरनेट का, कि पहले ये चीजें ना खुलकर सामने नहीं आती थी। किसी ने बोला, फिर सुनी सुनाई बातें आती थी कि यार ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा किसी कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है। अब चीज झटके में सामने आ जाती है, एक झटके में सामने आती है। वो हलाल होकर नहीं आती है कि धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी, नहीं, फट आपने उधर बोला, इधर खटाक चीज आ गई। इससे बड़ी क्लियरिटी हो जाती है, चीजों को समझने की आसानी बिल्कुल बहुत शानदार हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाती है। यह है असली चीज। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना, इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रिजवान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रीशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए, और उनके वो उस बयान को तायीद भी करनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए, ज़िक्रा अशरफ जाद साहब ने जो चेयरमैन है मौजूदा पीसीबी के, उनको चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे कहे कि वहाँ पे अपना पूरा हक अदा करे
यहाँ तक कि मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की वर्ल्ड कप की। ये वायलेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। उसने एक फ़लस्तीन के हक़ में अपना टोटल जो अमाउंट थी उनके हक़ में बयान दे दिया है, तो इसमें क्या वो जंग खड़ी हो जाएगी? मैं लिहाजा अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपकी मेहरबानी कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो खड़ा हो, उसने कोई इसने बात नहीं किया। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, कोई उसका वो पुरस्कार नहीं है। अब जिस सानिया की बात करें, जो क्लास के अंदर एक मुसलमान बच्चे को मारा गया था, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था, पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस टीचर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ के जो आला हुकाम होते हैं या सरकारी लोग होते हैं, वो उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर आपने बात की मुसलमानों की, तो आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ की मसाजिद में खुल्लम खुल्ला अजान, नमाज, कुरान जो है बाकायदगी से अदा करते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद देखी हुई आंखों से, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। नहीं, मैं आपको ना दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूं कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, अब नहीं है। मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अब जहाँ पे वहाँ पे इंडिया पे लाइव जाके देखो तो सही, सोशल मीडिया वहाँ पे उनके खिलाफ भरा पड़ा है। सर, मैंने यकीन करें वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज भी किए हैं, उनके बयान भी सुने हैं। वो जब हम उन्हें कहते हैं ना कि हम आप लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, तो वो कहते हैं जी पहले अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ दो, हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, अब अपने मुल्क की और अपनी परवाह करो। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हम आज़ाद है, मुसलमान है, एज ए मुसलमान है हम। तो आप एकलियत को यहाँ पे पूरे हक दे रहे हैं। एक बात ये है कि ये कह रहे हैं ना कि जो जिस टीचर की आपने इंडिया पे बात की वो आज बहाल हो गई है, उसको बहाल हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। मैं आपकी यही बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे हमारी अगर टीम की है, इन्होंने अप्रिशिएट किया, वहाँ पे टीम की है। अगर मोहम्मद रिजवान ने इंडिया के खिलाफ तो बात कोई नहीं की, एज ए मुसलमानों के मुतालिक बात की है ना, तो उनको इंडिया को क्यों इस चीज़ का मसला हो रहा है? या तो उसने कोई वहाँ पे कश्मीरियों के हक में कोई बात की हो। फिर जाहिर है इंतहा पसंद तो हर जगह होते हैं ना। ये तो जाहिर है, बस सबसे ज़्यादा आप किसी भी मुल्क में चले जाए, सबसे ज़्यादा आपको अगर नाम आएगा तो इंडिया का आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे वो मुल्क का नाम नहीं याद जिसने इसके सफ़ीर को बदर कर दिया। क्यों किया? वहाँ के इन्होंने सिख को मारा, वहाँ पे मारा है कि नहीं मारा? अब आपके कनाडा में मारा है, सिख को मारा। उन्होंने कहा कि जी उनको कनाडा को बदनाम, कुछ पता ही नहीं है भाई को। जो चूरन खिला रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एजेंसी या जो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं, वो जो चूरन खिला रहे हैं इसको, वो चूरन खाया जा रहा है, ये खाया जा रहा है। सना कह रही हैं कि भैया मैंने अभी बात की है, कुछ दिनों पहले बात की है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, गवाह हूं मैं। नहीं, मैं आपकी गवाही क्यों मानूं भाई? मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। बदनाम करने की कोशिश की। मोदी का वहाँ पे आया, उसने दस्ती के सफ़ीर को बदला, वो मुल्क बदर कर दिया। तो सर बदले में इन्होंने भी तो यही किया, इंडिया के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। उसे कहा, पहले उन्होंने इंडिया के सफीर को मुल्क बदर किया, उसके बाद में इंडिया ने उन्हें कहा कि आपके पास वक्त है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। और इंडिया तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा। वहाँ वो कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया ने सब कुछ किया है तो इंडिया के मुल्क में रहने वाले जो सिख हैं वो एहतजाज फिर क्यों नहीं कर रहे? मैं एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टर इसराज साहब, और इंडिया सीधा कह रहा है कि भैया सबूत दे दो। इंडिया तो कह रहा है भैया कनाडा सबूत दो, और कनाडा अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया है। कनाडा अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया है सर। इसकी बात कौन करेगा? सना आपको तो बताना चाहिए ना कम से कम ये कि कनाडा ने एक भी सबूत नहीं दिया है। जैसे मैं इन दाढ़ी वाले मुल्ला भाई साहब, मौलाना भाई साहब को यह कह दूं कि तुमने अभी 4 लोगों का मर्डर कर दिया है और तुमने मर्डर किया है, हमारे पास जो है ना, मुझे पता है कि तुमने मर्डर किया है। अरे लेकिन मुझे साबित करना पड़ेगा ना कि तुम मौलाना ने मर्डर किया है। मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना ऐसे, जिससे ये साबित होगा कि हाँ तुमने मर्डर किया है, या मैंने कह दिया और तुम हो गए कि जी हाँ तुम दोषी ठहरा दिए गए कि तुम मर्डर तुमने किया है। सबूत तो मैं दूंगा ना, या बिना सबूत कहीं घोषित हो जाओगे तुम? तो कनाडा सबूत क्यों नहीं दे रहा? भारत तो हमेशा मांग कर रहा है कि भाई सबूत तो दो, जो तुम दावा कर रहे हो उसका सबूत तो दो कि भारत ने किया है। इसके क्या सबूत है तुम्हारे पास? कनाडा सबूत ही नहीं दे रहा। इसलिए मैं कहता हूं पढ़े लिखे में और जाहिल में यही फर्क है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिल हो सकता है।
से 1998 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 1998 में एक बात करती थी कि खालिस्तान जो तहरीक है ना इंडिया में अंदर, वो जोर पकड़ेगी, और अब जोर पकड़ गई है। कनाडा के जो वजीर आजम ने मुल्क बदर किया है ना उनके सफ़ीर को, उसने ऐसे नहीं किया, उसके बाद पूरे पूरे एक एक चीज़ का प्रूफ है। इस वजह से बाद में ये लोग माफिया क्यों मांग रहे थे इंडिया से? कौन? ये कनाडा की नहीं मान, झूठ है, नहीं मांगा। इतनी खबरें हमने देखी हैं, वो बाद में सुलह सफाई करने को तैयार है। उसकी कोई सदाकत ही नहीं है। तो फिर इंडिया भी इसी तरह कह रहा है ना कि इसकी कोई सदाकत ही नहीं है कि हमने मरवाए हैं इनके लोग। क्या मरवाए इन्होंने लोग? इंडिया मार को उसने फिर पहले माफ़ी क्यों मांगी है? उसने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा जी का हमारे इनके साथ पैचअप करवाया जाए। लिहाजा बात ये है कि हमें असल इस वक्त किसने कहा है पैचअप करवाया जाए? कनाडा कह रहा है पैचअप करने को। कनाडा के पीएम ट्रूडो कह रहे हैं कि जी हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। अब कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है कि जी प्राइवेट में बात करते हैं, पब्लिक में बात नहीं करते हैं, प्राइवेट में बात करते हैं। डिप्लोमेसी ना प्राइवेट में बात करने में ज्यादा अच्छी होती है। क्या जाहिल है बे तू। जो फोकस करना चाहिए, हमारी मीडिया को भी फोकस करना चाहिए कि अगर मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी कोई बात की है ना, तो हमारी मीडिया को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ना कि उनको क्रिकेट को लेना चाहिए। अब देखिए, जिस टाइम हम श्रीलंका से मैच जीते हैं, उस टाइम गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी इसराइल की, पूरी रात होती रही है। मीडिया ने क्या कहा जी कि पाकिस्तान मैच जीत गया, मानते हैं जीत गया, पर आया कि हेडलाइन में आपके इसराइल को करे ना कि फ़लस्तीन जुल्म कर रहा है। अब मुजाहिदीन बात है ना, हमारा मीडिया खामोश रहता है। यहाँ पे एक भाई बात कर रहा था जी कि सऊदी अरब ने कोई बात नहीं की। सऊदी अरब ने अपने मुजाहिदीन वहाँ पे भेज दी हैं, लबनान ने भेज दी हैं, ठीक है। ईरान तो आपकी हेल्प कर रहा है ना वहाँ पे। ईरान आपके ईरान, इराक, मिस्र, शाम, वो आपके साथ खड़ा, पेट्रोल दे रहा है उनको, असला उनको दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, हर एक चीज़ दे रहा है। पर अब हमारे जो मुजाहिदीन यहूदियों के घर में जा रहे हैं, वही बात कुरान की आयत आज आप उठा के देख लें, आपको उसका तर्जुमा तफसीर आ जाएगा। मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ। उसके अंदर बूढ़ी औरत थी एक घर के अंदर, बूढ़ी, उसकी बीमार बेटी थी। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया, और उन्होंने वहाँ माँ जी ने अप्रिशिएट किया कि ये मुजाहिदीन हमें मारने नहीं आए। वो यहूदियों को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके घर से बाहर आ गए। अगर यही होते इंडिया के लोग। क्या बात कर रहा है यार, ये देख रहे हैं, ये सरासर झूठ। अरे ऊपर वाले से तो खौफ खाओ यार, जिसको मानते हो भाई। न बूढ़ों को बख्शा है, न महिलाओं को बख्शा है, न छोटे छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए थे, जिनकी उम्र किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की साल भर, न 2 साल, उनको भी नहीं बख्शा है। ये डिफेंड कर रहे हैं टेररिज्म को। करिए करिए सर, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, हम चाहते हैं आप ऐसा करें। आप लोग पता नहीं है किस ट्रैप में फंस चुके हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। इसका आइडिया 5-10 साल बाद समझ में आएगा आपको कि आप लोगों को किस ट्रैप में फंसाया गया है। और चूंकि आप लोगों की बुद्धि वहां तक सोच जाती नहीं है, फंस गए आप लोग। खैर, परमर्दे कर देना, क्या उन्होंने इज्जत महफूज रखनी थी? कभी भी नहीं रखनी थी। यही बात है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए। और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के दरमियान कहा है कि जो हमास के दहशतगर्दाना हमला किया इसराइल पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। एक मैं आपकी कलेक्शन कर दूं, वहाँ पे इंडिया और क्रिश्चियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले मैं पोप फ्रांस का एक बयान सुन रहा था, उसने ये कहा है कि ये जो जंग कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं इसराइल वाले। अब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर एकलेतिया का इधर नहीं इधर हुआ था एक मामला, फैसलाबाद वाली साइड पे, ननकाना साहब से आगे है, वहाँ पे इनकी बस्ती उन्होंने साड़ दी चढ़। उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका खुद पादरी निकला है, ठीक है। अब मुझे ये बताया कि हम उस पोप फ्रांस को पीछे लग के हम यहाँ पे जो हमारा क्रिश्चियन बरादरी रहती है, तो हम उनका क्या करेंगे? हम उनके पीछे उनके चढ़ जाएंगे? नहीं, आपके पोप ने ये बात की है तो हम आपके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, नहीं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, हमें उनका भी उतना एहतराम करना चाहिए जितना हम दूसरे सिखों का कर रहे हैं, जितना हम दूसरी हिंदुओं का कर रहे हैं। मुझे यह एक बात का जवाब दे दें, वहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा आप भी कह रहे हैं, मुसलमान आप सबसे ज़्यादा कह रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं आपको ये इस बात को कह देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने जाके मुसलमानों को, अब इस हालात में जाके मुसलमानों को वहाँ पर जाके इंटरव्यू करें,
आपकी मेहरबानी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उमर फारूक नकवी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, जबरदस्त अमेरिका का रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। जबरदस्त। ये आप क्या ये लेकर फिर रहे जमात हैं? इस्लामी ने मेरी ड्यूटी लगाई हो, ये काम करना आपने। मैंने कहा यस सर। वहाँ अमीर की इताअत होती है, जो कहता है अमीर वो कहना मानता है। वो नहीं देखते ये डॉक्टर है या क्या है, अच्छा, वो सबको बराबर ट्रीट करते हैं। तो अभी ये एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा है? इसके ऊपर अगर हम पढ़ के बताएं तो लिखा हुआ है अवाम पर महंगाई का खुदकुश हमला नामंजूर नामंजूर। यहाँ पर बिल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हुक्मरानों के खौफ के खिलाफ और वापडा के अफसरान के खिलाफ जो बिजली चोरी के मामलात हैं उनके हवाले से कुछ नारे और लाइंस लिखी हुई हैं। इसका मकसद क्या है? क्यों ये लेकर फिर रहे हैं इतना शोर शराबा? मकसद जनाब ये है कि अवाम बेचारे महंगाई में पिस गए हैं। गरीब आदमी कभी बाहर नहीं निकलेगा अपनी दिहाड़ी छोड़कर, वो अपने बच्चों को पाले या महंगाई को रोए। वो लोग जिनके पास टाइम है और अल्लाह ने उनको सहूलतें दी हैं वो बाहर निकले। इसलिए मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मैं गरीब अवाम के लिए निकला हुआ हूँ। मेरा अपना ज़ाती कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल आदमी है, अकेला ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले हालात और महंगाई के खिलाफ। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन गज़ा के दरमियान जो सारी सूरत हाल हो रही है, पहले तो एज अ पाकिस्तानी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो बताइएगा। अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमी ताकत हो। ये अपना आप को डॉक्टर बता रहे थे भाई, एटम बम गिरवाएंगे, काफिरों पर हमला करवाएंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। इसका तो वाहिद इलाज यही है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, हमारा हुक्मरान नेक बाकरदार मुसलमान हो। जैसे ईरान में देख लें, एक बाबा खुमैनी आया, उसने पूरी ईरानी कौम को बंदे का पुत्र बना दिया है। और अब वाहिद ईरान है जो डट के खड़ा हुआ है फ़िलिस्तीन के हक़ में। हमें शर्म का हमारे लिए मुकाम है, शर्म का मुकाम है। आपको पता होगा इस वक्त हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है। हमारे जो एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद अपनी जो जीत थी उसको फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया, जिसके बाद जो है वो आईसीसी और काफ़ी लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इंडिया में भी काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, और अगर वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें, तबसरा निगारों की बात करें, वो मोहम्मद रिजवान को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं और आप मज़हब और सियासत इसमें डाल रहे हैं। क्या कहेंगे, मोहम्मद रिजवान ने गलत किया क्या? बिल्कुल ठीक किया। काश तमाम खिलाड़ी यही ऐलान करें, जिस तरह अफगानिस्तान के अरशद उसका राशिद उसने, हाँ, जैसे मोहम्मद रिजवान जिस अफगानिस्तान के राशिद ने भी ऐसे काम किया। या अल्लाह तमाम हमारे जितने भी खिलाड़ी यही ऐलान करें और पाकिस्तान के तमाम 21-22 के ग्रेड के लोगों को चाहिए अपने पूरे की महीने की तनख्वाह दे दें। बिल्कुल ये करें, मैं भी इसका सपोर्ट में हूं। आप लोग करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए, खुल के करिए, डंके की चोट पर करिए, तभी तो मजा आएगा। करिए तो सही, मैं भी इंतजार में हूं, करके तो दिखाइए। हाँ जी, तो उस तनख्वाह देने से क्या होगा भाई? यानी हम कम से कम यहाँ बैठे उनकी हेल्प तो कर सकते हैं। हकीकत में हमें चाहिए जिहाद। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कुछ भी नहीं उनके पास बेचारों के पास, लेकिन उन्होंने ईमानी ताकत से 50 काफिर मुल्कों को शिकस्त दे दी। ईरान भाग गया, रूस भाग गया, तमाम बड़े बड़े मुल्क भाग गए। क्यों? वो सच्चे मुसलमान थे। हमें यहाँ नेक सच्चा हुक्मरान चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी दिन रात कोशिश कर रही है इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत आए। सर, इस सारे मामले पे तो तमाम इस्लामी ममालिक भी खामोश हैं सिवाय इराक के। हाँ जी, सिवाय इराक और ईरान के। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हाँ, और अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल को यूएनओ इंडिया तक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब इराक पर हमला किया था अमेरिका ने, उन्होंने कहा था वहाँ मैस वो अपनी वेपन है, अपने मैस डिस्ट्रक्शन की वेपन हैं।
लेकिन जब 1 मिलियन बंदा मार दिया वहाँ कुछ नहीं मिला, कहते जी हम सॉरी। तो हम मुसलमानों को उन्होंने मूली गाजर समझा हुआ। क्यों? हमारे मुल्कों में इस्लामी निज़ाम नहीं है, हमारे हुक्मरान। नहीं, इस बात पर मैं अपना पॉइंट भी रखना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका ने ये बहुत गलत काम किया इराक पर, ये बिल्कुल गलत काम किया। देखिए, जहां पे गलतियां हैं उस पर तो सवाल उठेंगे, इसलिए मैं कहता हूं अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका हमारा भी दोस्त नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने इराक पर हमला करके गलत काम किया, मासूमों की जान ली, लाखों लोगों की जान ली, और जो वजह बताई गई थी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD वो नहीं मिले वहां पे। और इस पर तो मुझे लगता है कि अमेरिका के खिलाफ काम होना चाहिए, अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वॉर क्राइम्स में उसकी सेना को और उसके जो सलाहकार थे उस वक्त उनको घसीटना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हुआ था। जिस चीज के लिए आपने इराक पर अटैक किया वो चीज जब मिली नहीं तो आप किस मुंह से खड़े हैं? अभी जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सच्चे मुसलमान नहीं हैं, मुनाफिक हैं। अगर सच्चे मुझे ये बताएं कि अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें चलिए, अच्छा भाई, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल जिहाद में लगे, सारी दुनिया के मुसलमान जिहाद में लग जाएं, बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। माशाल्लाह। अच्छा सर, क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया अपना इनिंग और अपनी जो विक्ट्री है फ़लस्तीन और गज़ा के नाम की, जिस पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है, आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? भाई, सियासी हवाले से, दीनी हवाले से, माशरती हवाले से हर एक बंदा अपने एंगल से देख रहा है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस मसले को उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकज़ी फ़ौज, कमांडोज़ और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज हैं। इनको इन्होंने बोला है मेजर गौरव आर्या, ये बोल रहा है, अभी लाइव बोल रहा है, मेजर गौरव आर्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने चैनल पर कि उनको मारना चाहिए और बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए फ़लस्तीन को। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, इसकी पूरी की पूरी फ़ौज आतंकवादी है। यानी एक तरफ ये जुमले बोल रहा है। ये किस वजह से बोल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी इकानमी अच्छी हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया इनकी इकानमी को समझ कर और एक इकानमी की मार्केट समझ कर इनकी तरफ आ गई है। ये यानी आपे से बाहर हो गए हैं कि दुनिया के पास कोई इंसाफ ही नहीं है। जो जुमला ये बोलेंगे दुनिया उसको इंसाफ समझेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया अकल रखती है, दुनिया एजुकेट हो गई है, दुनिया के पास इंसाफ है। ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर IT के हवाले से बहुत सारा मीडिया वो इनके ताबे चल रहा है, लेकिन ये तो नहीं है जो बयानियाँ ये बना लेंगे वो बयानियाँ बन जाएगा। दुनिया अकल रखती है, दुनिया देख रही है कि किस वक्त इंडिया गिरेगा, किस वक्त बड़े बड़े फ़िरौन आए, कारून आए, वो गिर गए। ये 3 गुना इनकी अगर इकानमी ऊपर चली गई है तो ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। बहरहाल मुसलमान है, मुसलमान पूरी दुनिया में बहैसियत मुसलमान भी एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए, वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, मेजर गौरव आर्या का नाम आ गया, मेजर गौरव आर्या पर ये लग गए। मेजर साहब तो खैर पाकिस्तान में फेमस हैं ही, और मेजर साहब खुद कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अब्बू हैं। अब बाकी वो जाने और मेजर साहब जाने और पाकिस्तान के लोग जाने एक दूसरे को क्या समझते हैं, लेकिन ये है कि मेजर साहब के चर्चे बहुत हैं। खैर, जो ओवरऑल हो रहा है टॉपिक जो था मोहम्मद रिजवान का, देखिए हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ें और ज़्यादा हों, क्योंकि जब चीज़ें होंगी तब आप एक्सपोज होंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि जो बातें हम कह रहे हैं, जो बातें हम लगातार कह रहे थे, वो अब हो रहा है, वो दिख रहा है। अब कई पाकिस्तान में बैठे मुसलमानों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आप चूंकि मुसलमान होने के तौर पे सोच रहे हैं ना, हम नॉन मुस्लिम होने के तौर पे सोच रहे हैं। चूंकि आप नॉन हिंदू हैं तो आप वैसे नहीं सोच सकते, तो हम वैसे सोच रहे हैं। तो
तो जहां पर सोच में फर्क है तो वहां पर एक्शन में भी फर्क दिखेगा, और उस एक्शन को ही सही ठहराया जाएगा जिसे दुनिया में पसंद किया जाएगा, जिसमें लगे कि नहीं यार ये एक्शन सही हुआ है, जिस पर वोट होगा। तो वो तो बात की बात है कि मोहम्मद रिजवान ने सही किया या गलत किया। आप लोगों के लिए तो आप लोगों ने तो डिफाइन कर दिया कि सही किया, तो आप लोगों के हिसाब से वो सही किया है। लेकिन अब चूंकि इस दुनिया में रहना है तो ये दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? तो जब दुनिया रिएक्ट करेगी और उस दुनिया में जो मेजोरिटी लोग रिएक्ट करेंगे, अलग अलग देशों के लोग, तब समझ में आएगा कि आपने सही किया या गलत किया। और मैं इतना कहता हूं भाई, मैं तो फिर कहता हूं कि अगर आप लोगों को इतनी हमदर्दी है, प्लीज आप लोग जाते क्यों नहीं है फिलिस्तीन लड़ने? आप लोग घर में बैठ के यहां आराम से खा पी के आप कर रहे हैं, वहां पे देखिए, वहां पे उन लोगों को ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और अब तो लेटेस्ट खबर ये आई है कि भाई सबको इजराइल ने एकदम कह दिया है, एक शायद 10 लाख लोग हैं, उनको कह दिया कि भैया जगह खाली करो, सेना घुसने वाली है। पहले ही उसने चेतावनी दे दी है कि भाई जो सिविलियन है 10 लाख वो खाली कर दे भैया, 1 मिलियन या कितने मिलियन है जो भी है, वो खाली करिए, हम आने वाले हैं। और नहीं खाली करेंगे तो भाई वही होगा जो जंग में होता है। तो इजराइल ने चेतावनी दे दी है, बाकी फिलिस्तीन समझे वो समझे। तो देखिए हर चीज के ना दो पहलू हैं। अब आपने किस पहलू को चुना है, किस पहलू को आप सामने रखेंगे, वो तो आगे समझ में आएगा ना। अभी जब इस पर रिएक्शंस आएंगे, जब इस पर एक्शंस होंगे, तब आप फिर यही आप होंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, हम मुसलमान हैं तो हमें दबाया जा रहा है, ये सारी चीजें। चलिए आप भी कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।